दोस्तों और साथियों, 10 जनवरी 2026 जिला बिजनौर का रिमझिम होटल और उस रिमझिम होटल के एक कमरे में एक औरत अपने प्रेमी के साथ थी। औरत का नाम सलमा उर्फ फौजिया और प्रेमी का नाम अरसलान था। फौजिया जब अपने प्रेमी अरसलान को अपने हुस्न का समंदर दिखाती है तो अरसलान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने कि आखिरकार ये औरत इस 3 दिन की मुलाकात में इसको होटल तक ले आई है और उसने अपने हुस्न का समंदर उसको दिखा दिया है और उसमें तैरने की भी इजाज़त उसको दे दी है। ये कुछ नहीं सोचा उसने कि ये मामला आखिर है क्या, क्योंकि अरसलान भी शायद औरतों का रसिया और औरतों का दीवाना होगा, तभी तो सिर्फ 3 दिन की मुलाकात में वो उस औरत के साथ होटल तक पहुंच जाता है और फिर उसके हुस्न के समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार था और बिना कुछ सोचे समझे वो उस दरिया में यानी उस समंदर में कूद जाता है। अरसलान को नहीं पता था कि जिस हुस्न के समंदर में वो कुछ पलों के मज़े के लिए कूदा है वो उसके लिए ज़िंदगी का जंजाल बन जाएगा। उस दिन अरसलान ने फौजिया के साथ खूब इंजॉय किया और फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अरसलान के पैरों के नीचे से ज़मीन तब निकल जाती है जब 20 जनवरी 2026 को उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। वो वीडियो वही था जो वक्त उसने फौजिया के साथ ज़िला बिजनौर के रिमझिम होटल में गुजारा था। उन अतरंग पलों का वो वीडियो था। उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई कि ये वीडियो कब और कैसे बना। फौजिया अरसलान को होटल तक जो लेकर के गई थी, एक प्लानिंग के तहत लेकर के गई थी। दोस्तों, ये मामला इतना सीधा नहीं था कि एक औरत एक आदमी के संपर्क में आती है और बस दोनों में प्यार भरी बातें होती हैं और फिर वो होटल तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करते हैं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको एंजॉय नज़र आ रहा होता है। आप ये नहीं सोचते कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है। यही हुआ था अरसलान के साथ भी। अरसलान बावला हो गया था क्योंकि फौजिया, ये जो सलमा उर्फ फौजिया थी ना, इसकी मैंने भी तस्वीर देखी है और एक धुंधली सी तस्वीर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये खूबसूरत बहुत है, गोरे चिट्टे रंग की है, अच्छी। ये ऐसा लगता नहीं है जैसे कि 4 बच्चों की माँ हो, 34 साल इसकी उम्र हो, बल्कि देखने में लगती है कि जैसे कोई 25-26 साल की एक बेहतरीन हट्टी कट्टी बढ़िया तंदुरुस्त औरत हो। भला ऐसी औरत जब अपने हुस्न के समंदर को किसी के सामने परोस दे तो वो अपने आप पर काबू कैसे रख पाए। शायद अरसलान भी फौजिया को देख करके अपने आप पर काबू न रख पाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने फौजिया के हुस्न के समंदर में छलांग लगा दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। ये इतना आसान नहीं था, बल्कि ये मामला था हनी ट्रैप का। दोस्तों, हनी ट्रैप क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा और आज की जो ये घटना है बहुत ही चिंताजनक है। आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग अननोन नंबर पर किसी लड़की से बात करते हैं और फिर उनके चक्करों में आ जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ ऐसे मामले पेश आते हैं जिसको वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि कैसे लोग भोले भाले हों या वो लोग जो औरतों के शौकीन हो और इन जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उनको अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब उनके साथ कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें, धक्का मुक्की कोई ना करे और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो दोस्तों, फेसबुक पेज दास्तान ज़िंदगी को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये पूरी घटना विस्तार पूर्वक कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो बड़ा ही चौंकाने वाला हुआ है, क्योंकि जब अरसलान इस मामले में उलझ जाता है, जब उसके पास वीडियो आता है, उसके बाद प्लानिंग के तहत अरसलान को जो फंसाया गया था, ये फौजिया औरत जो थी अपने उस गैंग के लोगों के साथ राय मशवरा करने के बाद जब उस हथौड़े पर आखिरी चोट मारने के लिए ये तैयार होते हैं तो फिर सब राय मशवरा करके एक
प्रार्थना पत्र लिखते हैं जिसमें अरसलान के ऊपर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। यानी फौजिया के साथ अरसलान का जो मामला था वो ऐसा दर्शाया जाता है कि जैसे अरसलान ने फौजिया के साथ बलात्कार किया है। उसके बाद वो प्रार्थना पत्र पुलिस वालों को दे दिया जाता है। इस मामले में 2 पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, एक सपा नेता भी शामिल होता है और एक किसान यूनियन नेता का भी इसमें नाम आ रहा है, जो इसी कस्बे के आसपास के रहने वाले हैं, जिनका नाम है आदिल जैदी। लोगों का कहना है कि आदिल जैदी की जो छवि है वो किसान यूनियन नेता और लोगों के सुख दुख में वो हर वक्त काम आते हैं, और इस तरह से जो उनका ये चेहरा उभर कर के सामने आया है हनी ट्रैप मामले में, तो कुछ लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अंदर खाने कौन आदमी क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसी साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत भी उनको फंसाया जा रहा है। बहरहाल ये मामला कुछ अलग है। तो बात करते हैं कि हनी ट्रैप में जब अरसलान को फंसाया गया, पुलिस वालों को वो प्रार्थना पत्र दे दिया गया। अब क्योंकि इन लोगों को एफआईआर तो करनी नहीं थी, इन लोगों का जो मकसद था वो था पैसे वसूल करना अरसलान से, क्योंकि अरसलान जो है वो एक अच्छा कारोबारी है और इसमें जो एक बड़ी भूमिका निभाई, जो सपा नेता बताया जा रहा है, शावेज नाम का एक लड़का जो कि सभासद भी है और वो अरसलान का दोस्त भी है। बताया यह गया है कि शावेज ने ही जो औरत फौजिया नाम की है, जिस औरत के साथ अरसलान ने वक्त गुजारा, उस औरत को जो नंबर दिया था वो अरसलान ने ही नंबर दिया था और एक प्लानिंग के तहत ये अरसलान को फंसा करके उससे मोटी रकम वसूलना चाहते थे। जब अरसलान को फंसाया गया और फिर असली चेहरा उन लोगों का अरसलान के सामने आया, उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। फौजिया को फैसला करने के लिए राज़ी करने में पुलिस वाले और किसान यूनियन नेता बताए गए हैं और ये शावेज जो सभासद थे, इन्होंने सब ये मांडवाली करने के लिए अरसलान से कहा और 10 लाख रुपए देने के लिए कहा कि 10 लाख रुपए में ये आपकी मांडवाली हो जाएगी। तब अरसलान की समझ में आता है कि कुछ पल का मज़ा उसके लिए ज़िंदगी भर का सज़ा बन गया है। अरसलान ने जब ये बारीकी के साथ और रात को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद ये सोचा कि अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद ये लोग मुझे फिर दोबारा पैसों की डिमांड नहीं करेंगे और बात को यहीं रफा दफा कर देंगे, यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि ये आगे फिर मुझे ब्लैकमेल करें। शावेज जो कि अरसलान का दोस्त था, उसने अरसलान के साथ गद्दारी की थी। तमाम रात अरसलान सोचता रहा, आंखों के आगे जो है ना वो अब नींद नहीं आ रही थी, आंखों से नींद कोसों दूर थी। करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ 10 लाख का नहीं था, मामला था कि आगे फिर उसकी ज़िंदगी को हो सकता है कि वो लोग जहन्नम बना दें, नर्क से बदतर बना दें। आगे उसके साथ क्या फिर क्या क्या डिमांड उससे रखी जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे मामलों में अक्सर क्या होता है कि जब कोई आदमी हनी ट्रैप के मामले में फंस जाता है, हनी ट्रैप यानी कोई अननोन नंबर से, ये बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई भी अननोन नंबर से आपके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, सामने वाली कोई औरत या कोई लड़की होती है जो इन मामलों में मुलव्विस होती है और अक्सर उसका यही काम होता है। ये एक तरह का एक गैंग होता है उस लड़की के पीछे, क्योंकि लड़की अकेली नहीं होती, उसको ऑपरेट करने वाला एक पूरा गैंग होता है। और इस हनी ट्रैप के मामले में जो ये कस्बा किरतपुर ज़िला बिजनौर में पेश आया है, इसमें भी कुछ लोगों का कहना ये है कि इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। जो लड़की, ये लड़की नहीं है बल्कि ये 34 साल की एक शादीशुदा महिला है और लगभग 3-4 बच्चों की माँ भी है, ये इस मामले में मुलव्विस है। इसके पीछे वो कौन लोग हैं जिसको ऑपरेट कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि पुलिस निष्पक्षता से बिना किसी दबाव के जांच करे और इन लोगों से पूछे कि आखिर इस रैकेट का सरगना कौन है, इस रैकेट को पूरे को ऑपरेट कौन कर रहा है। तो हो सकता है कि और भी कुछ लोगों के नकाब उठे उनके चेहरों से और वो लोग सामने आ सकते हैं। इसलिए पुलिस
पूरी निष्पक्षता से इस मामले को गहराई से देखे और गंभीरता से इसकी जांच करे। दोस्तों, जो फौजिया है, अब इसका मैं आपको बताता हूं। ये ज़िला बिजनौर के ही एक कस्बा है मंडावर के रहने वाली है, और इस औरत का असली नाम जो है वो सलमा, जैसे कि मैंने बताया, सलमा उर्फ फौजिया है, शादीशुदा है, इसका पति इस्माइल बताया गया है। अब ये सारे काम जो लोगों को फंसाना और फिर उन लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, ये सब अपनी मर्जी से करती है या फिर ये अपने पति की मर्जी से करती है, ये सारा खुलासा भी तभी होगा जब ये पुलिस की गिरफ्त में आएगी और इससे सख्ती से पूछताछ होगी, तो ये मामला खुल करके आएगा। इस बारे में इसके पति को मालूम है या नहीं है, या फिर ये किसी और के हाथों की कठपुतली है, कोई और इसकी डोर को अपने हाथ में लिए हुए है और इस पतंग को वो पीछे बैठा हुआ, जो पर्दे के पीछे कोई बड़ा इंसान है या कोई भी है, वो इसको अपने हिसाब से उड़ा रहा है। ये तभी पता चलेगा जब ये सामने आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हनी ट्रैप क्या होता है। हनी ट्रैप में यानी कि किसी औरत का या किसी लड़की का आपके फ़ोन पर फ़ोन आता है, वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगी। पहले तो वो कहेगी धोखे से आपके पास नंबर लग गया, फिर कहेगी कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, फिर कहेगी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज़ के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लगते हो। अब क्योंकि आदमी जो है ना, वो एक ऐसा है कि औरत इसकी कमज़ोरी होती है, तो लगभग ज़्यादातर आदमी ऐसी औरतों के चक्कर में आ जाते हैं और फिर ये फ़ोन पर बातें लगातार शुरू हो जाती हैं, और फ़ोन पर बातें होने के बाद फिर एक दूसरे से मिलने की बात होने लगती है, मुलाकात की तमन्ना जागने लगती है। जब मुलाकात होती है तो फिर एक दूसरे को देख करके वो अब तन्हाई में मिलने की कोशिश करते हैं, और जब वो तन्हाई में मिलते हैं और फिर वो औरत अपने हुस्न का उसको दीदार और पूरी तरह से उसको वो संतुष्ट कर देती है, और वो एक प्लानिंग के तहत होता है, उस सारे कर्म कांड की वीडियो जो है बना ली जाती है। जैसे कि फौजिया ने अरसलान की वीडियो बना ली थी। अरसलान तो ये सोच रहा था कि वो कुछ देर की मौज मस्ती के लिए फौजिया के साथ में आया, यानी बताया ये गया है कि अरसलान की जो बातचीत शुरू हुई वो 8 तारीख को हुई, फिर 9 तारीख को उस औरत का फ़ोन जाता है। औरत कहती है कि आप बड़े अच्छे लगते हो, आप बड़े हैंडसम हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। मामला लोकल का था, जल्दी मुलाकात हो जाती है। यानी अब देखने और सोचने वाली बात ये भी है कि मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आज के दौर में अगर आप इस तरह के मामलात करते हो, वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अरसलान भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी एक औरत जो सिर्फ उसके संपर्क में 3 दिन से आई, उसके साथ वो फ़ोन की बात से लेकर के होटल के रूम तक पहुंच जाता है। तो क्या अरसलान कोई सही आदमी था, कोई दूध का धुला हुआ था? नहीं, गलती इसमें अरसलान की भी है। अरसलान उस होटल तक पहुंचा ही क्यों, और होटल तक पहुंचने के बाद उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना किसी औरत के साथ, यानी किसी औरत तो घर की भी होती है, अपनी बीवी भी होती है, लेकिन किसी गैर औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना किसी अच्छे इंसान की निशानी नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि मेरे अपने ही कस्बे का मामला है, लोकल का मामला है, मैं भी इसी कस्बे में रहता हूँ, तो मैं उस शख्स से भी कहना चाहता हूँ, जबकि मैं अरसलान कौन है क्या है मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं कमी आपकी भी है। आप बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन की बात पर मुलाकात तक पहुँचे और उस मुलाकात को आपने जिस्मानी ताल्लुकात में बदल दिया। क्या आपकी समझ में एक बार भी ये नहीं आया कि ये औरत आपसे इतनी जल्दी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए रजामंद कैसे हो गई? कुछ औरतें होती हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं यार चंद पैसे देंगे और उनको चंद पैसे दे करके कुछ पल का मज़ा भोग लेंगे, तो वो मज़ा कैसे आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है। लेकिन इसमें समझदारी की ये बात रही, अरसलान ने जो गलती की थी उसका खामियाजा 10 लाख रुपए की शक्ल में उसको भुगतना पड़ रहा था। लेकिन जब अरसलान ने गौर किया कि शायद मेरा पीछा 10 लाख रुपए देकर भी ना छूट सके, तो फिर उसने गुहार लगाई एसपी के यहाँ जाकर, और फिर एसपी जिला बिजनौर ने आदेश दिए सीओ किरतपुर को, थाना किरतपुर को, तो इस मामले की जांच करे। और जब थाना किरतपुर सीओ ने इस मामले की जांच की
तो ये मामला सही पाया गया कि फौजिया और अरसलान के बीच में ताल्लुकात बने थे रिमझिम होटल जिला बिजनौर में, और फिर वो वीडियो बना ली गई और उस वीडियो के आधार पर अरसलान से 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और इसमें एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी और जो इसमें नामजद हैं, जैसे कि आदिल जैदी हैं, जैसे कि 2 पुलिस वाले, एक लालू यादव है और एक पुनीत त्यागी है। इसी थाने में, थाना किरतपुर में ही ये पुलिस वाले मौजूद थे और शायद इनका जो गैंग ये रैकेट काम कर रहा था वो इसी तरह से काम कर रहा था। बताया ये जाता है कि अरसलान से पहले न जाने इन लोगों ने कितने लोगों को अपनी इस साजिश का शिकार बनाया। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जो अपनी बदनामी के डर से वो इन कर्मकांड को कर तो जाते हैं। ऐसे मामलों में वो औरत के साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को मिटाने के लिए, कुछ पल के सुकून हासिल करने के लिए वो ये गंदा काम कर तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है कि मेरी वीडियो बना ली गई है, उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी जाती है कि ये वीडियो आपकी इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी, पूरी दुनिया आपके इस कर्मकांड को देखेगी, आपके घर वाले देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, तमाम समाज इस वीडियो को देखेगा। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो यहीं पर डिलीट कर दी जाए और आपके नाम की एफआईआर ना हो थाने में, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो 10 लाख में हो, 5 लाख में हो, 15 लाख में हो, वो जो भी है वो पैसा तय किया जाता है और वो पैसा फिर उस औरत के नाम पर, यानी जिस औरत के साथ वो संभोग किया गया, उस औरत को दिलवाया जाता है। और ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता दोस्तों, दिखाने के लिए वो वीडियो वहीं डिलीट कर दी जाती है और फिर न जाने कितनी जगह पर वो वीडियो सेव करके पहले ही किसी और फोल्डर में रख दी जाती है, और दिखाने के लिए सामने वाले को, जिसने वो कर्मकांड किया है, कि भाई साहब आपने ये पेमेंट कर दी है और ये वीडियो देखो हम यहां से ये डिलीट कर रहे हैं। दिखाने के लिए वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। ये पैसे देकर ये समझता है कि उसका पीछा छूट गया, लेकिन जब 10 दिन बीत जाने के बाद या महीना बीत जाने के बाद दोबारा इससे पैसों की डिमांड की जाती है कि 10 लाख रुपए का और इंतजाम करो, वरना तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी, पुलिस को दिखा दी जाएगी। तब इसके पैरों के नीचे से और जमीन निकलती है कि मैंने तो ये मामला रफा दफा कर दिया था तुम्हें 10 लाख रुपए देकर। तब कहा जाता है कि भाई साहब, जो आपने वो सुख भोगा है ना कुछ पल का, इतनी आसानी के साथ 10 लाख रुपए में पीछा छूट जाएगा। तो ये सारी चीजें अरसलान के दिमाग में चल रही होती हैं। अरसलान भी यही समझता है कि शायद अब सही वक्त यही है और सही फैसला यह है कि इस बात को ना देखा जाए कि क्या होगा, बेइज्जती होगी, इज्जत होगी, जो भी है, घर वाले सुनेंगे, रिश्तेदार सुनेंगे, जो भी है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है, अगर इन लोगों की ब्लैकमेलिंग से बचना चाहता है, तो फिर इनको पैसे ना दे करके इसकी शिकायत पुलिस में की जाए। और जो लोग इस तरह के होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि क्या होगा, इज्जत होगी, बेइज्जती होगी, और वो पुलिस में शिकायत करते हैं जा करके, तो वो कामयाब हो जाते हैं और फिर इस तरह के रैकेट और इस तरह के गैंग पकड़े जाते हैं। लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं, लगभग 95% लोग तो ऐसे ही है जो ऐसे लोगों का शिकार बनते हैं और फिर उनको वो मोटी रकम दे देते हैं, जिससे कि इस तरह के रैकेट चलाने वाले जिस्म फरोशी के ज़रिए, हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठने वाले लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तो यहाँ पर एक बात तो अरसलान ने बहुत बढ़िया की कि उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की और ये लोग पकड़ में आए। लेकिन कहीं ना कहीं गलती अरसलान की भी है कि ये जिस्मानी ताल्लुकात जो उसने इस औरत के साथ कायम किए, सोच रहा था कि कुछ पैसे दे करके, 2-4 हज़ार रुपये दे करके वो इस तरह के मामलात करने के बाद बस सुकून से रहेगा। तो भाई साहब, बुरा काम करने वालों के साथ अक्सर बुरा ही होता है। तो सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कॉल आपके फ़ोन पर आए, कोई लड़की आपसे दोस्ती करना चाहे, कोई औरत आपसे दोस्ती करना चाहे, तो ऐसे मामलों में बचें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें और उस पर ज़्यादा आगे ना बढ़ें, क्योंकि आज के इस दौर में ऐसे मामलों में मोबाइल हर हाथ में होता है। आपके उन पलों की वीडियो बना ली जाती है, क्योंकि आप तो
हवस की उस आग में इतने अंधे होते हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ सामने वाले को हासिल करना, यानी वो औरत जो आपके सामने हवस बुझाने की एक मशीन नजर आती है आपको, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको इंजॉय नजर आ रहा होता है। आप ये नहीं सोचते कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है। यही हुआ था अरसलान के साथ भी। अरसलान बावला हो गया था, क्योंकि फौजिया, ये जो सलमा उर्फ फौजिया थी ना, इसकी मैंने भी तस्वीर देखी है और एक धुंधली सी तस्वीर मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ये खूबसूरत बहुत है, गोरे चिट्टे रंग की है, अच्छी। ये ऐसा लगता नहीं है जैसे कि 4 बच्चों की माँ हो, 34 साल इसकी उम्र हो, बल्कि देखने में लगती है कि जैसे कोई 25-26 साल की एक बेहतरीन हट्टी कट्टी बढ़िया तंदुरुस्त औरत हो। भला ऐसी औरत जब अपने हुस्न के समंदर को किसी के सामने परोस दे तो वो अपने आप पर काबू कैसे रख पाए। शायद अरसलान भी फौजिया को देख करके अपने आप पर काबू न रख पाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने फौजिया के हुस्न के समंदर में छलांग लगा दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और फिर वक्त रहते अरसलान संभल गया। उसने इस बात की शिकायत पुलिस में की और ये रैकेट का इसका खुलासा होता है कि अपने कस्बे में किरतपुर के अंदर इस तरह के मामलात हो रहे हैं, जिसमें समाजवादी का नेता, जिसमें किसान यूनियन का नेता, जिसमें खुद इस थाने के 2 पुलिस वाले। हैरत की बात यह है दोस्तों, जो रक्षक होते हैं ना जनता के, वही जब भक्षक बन जाएं, वही जब पैसे के चक्कर में इस तरह के कर्म कांड कराने लगे, तो फिर भरोसा किस पे किया जाए। लेकिन सारा प्रशासन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, करप्ट होते हैं, जो पैसे के चक्कर में अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन सबको आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई। इस कहानी को बता करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी को बता करके आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ऐसे मामलों में कदम आगे ना बढ़ाएं, बल्कि पीछे खींचने में ही भलाई होती है। घर की दाल या रूखी सूखी में जो मज़ा है ना, वो बाहर आप फ्राई खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ या कुछ भी खाओ, वो कुछ पलों का स्वाद होता है, लेकिन हमेशा जो आपको ज़िंदगी गुजारनी है उसी रूखी सूखी में खा करके आपको ज़िंदगी गुजारनी है, और वही सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है, ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार ही काम आता है। इसलिए संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलना चाहिए। भाई वाह, किस तरह से आपने ये कमेंट किया है, और कितने अच्छे, मैं भी इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाता भाई साहब जिस तरह का आपने कमेंट किया है। सलाम है आपके इस कमेंट को। तो ये मोहम्मद रऊफ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली स्टोरी, सत्येंद्र सिंह राजावत कानपुर से। उसके बाद कमेंट है अब्दुल हादी तकदीस फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर से। और खुर्शीद वीर जी सत श्री अकाल, आप जी नू साढ़े बलो, मैं ओंकार छोटा वीर बक्सवीर पापा जी राजप्री दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़किया जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से। आपकी सारी कहानी ज्ञानवर्धक होती है, इसलिए हमें आपकी कहानी सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया ओंकार जी। खुर्शीद भाई, आपकी कहानी बहुत ज़बरदस्त होती है। यह है जुल्फ़िकार आलम। अच्छा जी, खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस स्टोरी। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। खेसारी नमस्कार, एक कहानी कहाँ से लाते हो आप? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, हरनाम सिंह अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, ये सारी कहानी कहाँ से लाते हो आप? और मैं हरियाणा से हरनाम सिंह, मैं अलीगढ़ से हरनाम सिंह बोल रहा हूँ। जी भाई साहब। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं। हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं। राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल और पत्नी है ममता बैंसला बगौल, तहसील हसनपुर, ज़िला अमरोहा से हैं। मुकेश कुमार राजक, पत्नी नीतू देवी, ये सारण बिहार से हैं। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।